राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र प्रथम की बात में हम आज बात कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की। ओल्ड राजेंद्र नगर जहां आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चे संपूर्ण देश से आते हैं। दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं जहां बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, तैयारी करने के लिए दिल्ली में आते हैं। इसी में एक जगह है मुखर्जी नगर, जहां पिछले दिन आग जब लगी तो हाहाकार मचा था और दिल्ली की सरकार जगी थी। नगर निगम ने 39 कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिया था। सवाल यह उठता है जो कि उन 39 कोचिंग सेंटरों को जो नोटिस नगर निगम ने दिया, उन 39 कोचिंग सेंटरों पर क्या कार्रवाई हुई? अगर वहाँ कार्रवाई हुई होती तो आज राजेंद्र नगर की जो घटना घटी है, ओल्ड राजेंद्र नगर की, वहाँ यह घटना नहीं घटती। यहाँ जो कोचिंग चला रहे हैं वे लोग भी सचेत हो गए होते और कानून का पालन करते, और जब कानून का पालन होता तो बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चलती, और अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चलती तो पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत आज नहीं होती। यह पूरी की पूरी घटना इस बात पर निर्भर कर रही है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में आखिर कानून व्यवस्था है तो कहाँ है? बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल पर सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति जो खुद शिक्षा से जुड़ी हुई रही हैं वो हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय है, प्रधानमंत्री का निवास है। उपराष्ट्रपति का कार्यालय है, उपराष्ट्रपति का निवास है। सभी केंद्रीय मंत्री दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का निवास दिल्ली में है। ऐसे वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास का पता हो गया है तिहाड़ जेल। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली की सरकार दिल्ली में ही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर का कार्यालय और निवास भी दिल्ली में है। फिर आखिर दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? जब गर्मी का समय आता है तो पानी के लिए हाहाकार, और जब बरसात होती है तो जल जमाव के कारण पानी का महातांडव। और इस तांडव ने इस बार सभी सीमा पार करते हुए ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 मासूम बच्चों की जान ले लिया है। संपूर्ण देश का ध्यान दिल्ली के इस व्यवस्था की ओर उठाया है और चर्चा होने लगी है। इसी का नतीजा है कि नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, फिर राज्यसभा में सवाल उठे और इस बातों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई है। सवाल यह उठता है, जो यह सवाल पार्लियामेंट में उठा और फिर सभी राजनीतिक दल सड़क पर उतर आए, लेकिन किसी ने अभी तक यह नहीं सोचा कि हम जो यह आंदोलन कर रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसमें हमारा नैतिक जिम्मेवारी कितना है, हमारा कर्तव्य क्या था जिसे हम पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों तक भाजपा का शासन था और यह नाला आज बना है या जाम हो गया या कोचिंग सेंटर वाले उसका अतिक्रमण करके उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दिए, यह कोई नई बात नहीं है। यह वर्षों वर्ष से चलता चला आ रहा है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
अब हम जो बात आपसे कहने जा रहे हैं यह बहुत तीखा है और यह सुनकर आप लोगों को आक्रोश भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, जो आखिर यह क्या कह रहा है। हकीकत यह है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है, भ्रष्टाचार का पैसा। आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कानून को आप जैसे चाहें वैसे नचा सकते हैं और यही खेल दिल्ली में बरसों बरस से चलता चला आ रहा है। इसके हम प्रमाण आपको देंगे जो किस प्रकार से दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का खेल बरसों बरस से चलता चला आ रहा है। और इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार रहा है वह दिल्ली को लूट खसोट कर आगे निकल गया। और हमेशा जब कोई घटना घटती है तो वह व्यक्ति, वह पदाधिकारी इसके चपेट में आता है जो उस वक्त इस पद पर बैठा रहता है। हम बात कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की, जो करोल बाग निगम क्षेत्र का हिस्सा है। करोल बाग निगम क्षेत्र में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है जिसके बारे में आप कितना भी चर्चा करें वह कम ही होगा। वो तो भला हो दिल्ली नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर अश्वनी कुमार का, जिन्होंने पदभार ग्रहण करते ही करोल बाग जोन के सबसे भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू को सस्पेंड करने का काम किया और उसके साथ 3 और पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया। कुमार महेंद्रू ने संपूर्ण करोल बाग जोन में जंगल राज कायम कर रखा था और कुमार महेंद्रू के खिलाफ आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा लें, मीडिया में कितनी भी खबर छप जाए, कितनी भी खबर चल जाए, कुमार महेंद्रू की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसका मूल कारण अगर आप खोजें तो इसके जड़ में थे IAS अधिकारी ज्ञानेश भारती, जिनका आशीर्वाद कुमार महेंद्रू को प्राप्त था। और कुमार महेंद्रू ने DMC एक्ट का ऐसा उल्लंघन करवाया है संपूर्ण करोल बाग जोन में, जिसे देखकर, जिसे जानकर आपको आश्चर्य लगेगा। जो भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, कानून से खेला जा सकता है और यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ नोटों का खेल रहा है। सभी लोग जानते हैं जो दिल्ली नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम में एक कमिश्नर हैं, एक पूरी व्यवस्था है और दिल्ली में विभिन्न इलाकों में जोन का कार्यालय है। सभी को यह पता है जो कि इंजीनियरिंग विभाग इंजीनियर चलाता है, इंजीनियर प्लानिंग करता है, इंजीनियर व्यवस्था करता है और इंजीनियर जो है यह सारी व्यवस्था को देखता है। लेकिन हकीकत में नगर निगम की स्थिति ये है जो नगर निगम के इंजीनियर सिर्फ सरकार से सैलरी लेते हैं और रिश्वत लेते हैं। इसमें जो ईमानदार इंजीनियर हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है क्योंकि वो व्यवस्था में, वो सिस्टम में फिट नहीं बैठते। और जो भ्रष्ट होता है वह कुर्सी पर काबिज रहता है और सिस्टम से अपना वेतन भी लेता है और रिश्वत भी कमाता है। इसका जीता जागता प्रमाण रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू, जो एक बार नहीं 2 बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनकर करोल बाग जोन के पद पर आसीन हुआ और जमकर करोल बाग जोन में जंगल राज कायम किया। और उसी दरमियान अवैध निर्माण होते रहे, अवैध कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी होती रही, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उस पर कमर्शियल निर्माण किया जाता रहा और फुटपाथ और नाले को ढककर उस पर भी अतिक्रमण कर लिया गया। जब भवन निर्माण विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को इस कदर से
बढ़ावा दिया जा रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो वर्क्स डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस पथ पर चल निकले और भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, जंगल राज कायम होता रहा और जिस किसी की भी इस पर जिम्मेदारी थी वो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। नगर निगम में जब भाजपा का शासन था तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था जो कि अगर दिल्ली विधानसभा के साथ नगर निगम उन्हें दे दिया जाए तो वो दिल्ली की सभी व्यवस्था को ठीक कर देंगे और भ्रष्टाचार को भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद भी आकर उसी गंगोत्री में डुबकी लगाने लगे जिस गंगोत्री में डुबकी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद करते रहे थे। जो अच्छे निगम पार्षद हैं, जो ईमानदार निगम पार्षद हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। लेकिन गिनती अगर किया जाए तो ऐसे निगम पार्षदों की संख्या कम है जो जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। अधिकांश निगम से उसी भ्रष्टाचार के खेल में शरीक होकर निगम के साथ खेल खेलने का काम कर रहे हैं। हम आपको ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करते हुए यह बता रहे हैं, सिर्फ इशारा कर रहे हैं। बातें तो इतनी है सच्चाई के साथ कि अगर हम आपको बताने लगे तो हम लगातार 24 के 24 घंटे अपने कैमरे पर बोलते रहें और आप टीवी पर देखते रहें, तब भी बातें ख़त्म नहीं होगी। इतने प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं जो किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ कायम है और नगर निगम को कोई इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या जेई नहीं चला रहा है, नगर निगम को चला रहा है बेलदार। अब आपको आश्चर्य लगेगा जो नगर निगम को बेलदार कैसे चलाता है। वो बेलदार भी जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, वो मेंटेनेंस में काम करता है, वह इलेक्ट्रिक में काम करता है, वो वर्क्स में काम करता है, लेकिन वो नगर निगम के भवन निर्माण विभाग के जेई के साथ जुड़कर यह जितनी भी अवैध बिल्डिंगें या सड़कों पर अतिक्रमण होता है, इसका सबसे बड़ा सूत्रधार बेलदार है। जो अवैध निर्माण भी करवाता है, वह सड़कों पर अतिक्रमण भी करवाता है, सरकारी भूमि पर कब्जा भी करवाता है और कब्जाधारियों से उनसे उगाही करता है और वह पैसा निगम के अधिकारियों तक पहुंचाता है और वह पैसा बंटता है बड़े ही तरीके से। कई को तो मासिक रूप से पैसे दिए जाते हैं और सभी अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर कान में रुई डालकर सो जाते और दिल्ली की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। भला हो दिल्ली के नए कमिश्नर अश्वनी कुमार का, जिन्होंने पदभार ग्रहण करते ही भ्रष्ट अधिकारियों को हिलाने का काम किया है। 4 अधिकारी को उन्होंने पहले करोल बाग जोन में सस्पेंड किया, फिर 2 इंजीनियर को उन्होंने सेंट्रल जोन में सस्पेंड किया है और अभी ओल्ड राजेंद्र नगर के मसले को लेकर फिर से इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। सवाल यह है कि सिर्फ सस्पेंड कर देने से क्या होगा। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय से जितने लेटर, जितने शिकायत पत्र विभिन्न जोनों को प्राप्त हुए हैं, अगर उन सभी को इकट्ठा करके सिर्फ कमिश्नर कार्रवाई कर दें, उस विभाग के इंजीनियर से, उस जेई से, उस एई से, उस ईई से यह पूछें कि जो एलजी कार्यालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो शिकायत पत्र आपको प्राप्त हुआ उस पर आपने क्या कार्रवाई की, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उससे निगम को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अगर सिर्फ इसकी जांच
कर दी जाए तो सारा का सारा भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई भी इंजीनियर काम करने को तैयार ही नहीं है। जब दिल्ली के नए कमिश्नर अश्वनी कुमार ने करोल बाग जोन के 4 भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया, कुमार महेंद्रू को अपने पद से हटाया गया और उनकी जगह जिस ईई को लाया गया, जेबी मीना को, वे भी कुमार महेंद्रू की तरह ही खेल खेलने में शरीक हो गए। जब उनके पास एलजी कार्यालय से शिकायतें आई, अवैध निर्माणों की सूची उनके पास पहुंची कार्रवाई के लिए, तो उन्होंने कुमार महेंद्रू की तरह ही एलजी कार्यालय को गुमराह करने के लिए यह भेज दिया कि यह बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबा नंबर का सिलसिला है और हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। कोई एक बिल्डिंग के बारे में अगर बताया जाए तो मैं उस पर कार्रवाई कर सकता हूँ। और एलजी कार्यालय को वह शिकायत पत्र वापस भेज दिया गया और उस मामले को क्लोज कर दिया गया। लेकिन एलजी कार्यालय जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में जगी हुई है, लगातार काम कर रही है, उसने उस मामले को फिर से खोलकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन निर्माण विभाग के पास करोल बाग जोन भेजा है और कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करें। अब वह लिस्ट उनके पास फिर से पहुंची है, लेकिन उसे दबाकर वह बैठे हैं और जो अवैध निर्माण वर्तमान में चल रहे थे, जिसकी सूची उन्हें उपलब्ध कराई गई थी, वह निर्माण एक मंजिल से दूसरे मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है और कई निर्माण तो ऐसे हैं जो बनकर तैयार हो गए और उसमें आदमी प्रवेश भी कर चुका है। भ्रष्टाचार की इतनी दास्तानें हैं, इतनी कहानियां बन चुकी हैं, जिसे अब कहना भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक कथा की तरह लगती है और लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार भ्रष्टाचार पर कितनी बात की जाए। लेकिन हकीकत ये है, जो जिनके बच्चे मरे हैं वो जानते हैं, जो कि उनके बच्चे देश के भविष्य थे, वह आईएएस आईपीएस बनते, राष्ट्र की सेवा करते, लेकिन इस कुव्यवस्था के शिकार हो गए और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अगर यह सिलसिला नहीं रोका गया, अगर सभी पदाधिकारी जो मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे राजनीतिक दल के राजनेता हों या प्रशासनिक अधिकारी हों या माननीय न्यायालय हो, सभी का यह नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि गंभीरतापूर्वक इस बात पर ध्यान दें और आगे फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके दिशा में कदम उठाया जाए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जाए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाए जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है मुखर्जी नगर की वह घटना, जिसमें 39 कोचिंग वालों को नोटिस दिया गया था। उन 39 कोचिंग वालों पर क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद आज की स्थिति क्या है, इसकी फिर से एक बार समीक्षा करके कमिश्नर को बताना चाहिए और जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था जो किस प्रकार से दिल्ली की स्थिति चरमराती चली जा रही है, जिसे जहां दिल करता है वहीं अतिक्रमण कर लेता है। सड़कों की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, चाहे वह डीडीए की जगह हो, एमसीडी की जगह हो, पीडब्ल्यूडी की जगह हो, रेवेन्यू की जगह हो, किसी भी भूमि पर भूमाफिया अतिक्रमणकारी जब चाहे तब कब्जा कर लेता है। इसके पीछे संगठित माफियाओं का गिरोह है जो पैसे के बल पर सरकारी जगह पर भी कब्जा करता है
सरकारी व्यवस्था को भी खुलेआम चैलेंज कर रहा है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने की जगह मूक दर्शक बनी हुई है। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप बने रहें अन्य खबरों के लिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।